राजनैना में मेरे पिताजी का नाम राजा सामदेव सिंह, मेरी भैया का नाम शिवाइंद्र छोटक और लहरा। जिस दिन मेरी जन्म हुई राजनैना में, पिताजी एक आपको खिलाने निमंत्रण भेजकर सब छत्री छतरानी को राजनैना में बुलाए।
पिताजी काशी से पंडित मंगवाए। पंडित जी आके मेरे हाथों की रेखा देखे, मेरे माथे की लकीर देखे और बड़े प्यार से हमारे नाम राजकुमारी मछला रख दिए। मेरे भैया सुबेंद्र कहने लगे, पंडित जी आप मेरी बहन की नाम राजकुमारी मछला रख रहे हैं। नहीं, 3 भाई की भैयारी में एक सुंदर राजकुमारी जन्म ली है, तो मैं इसे मछला नहीं, इसे प्यार से दुलार से राजनैना में सोना 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 कहकर पुकारूं। सारी नैना में परी प्रधान मेरी नाम पर गई राजकुमारी सोना। जब मेरी उम्र 4 बरस की हुई राजनैना में, मेरे भैया सुबेंद्र अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाए। मेरे भैया लहरा अपनी गोद में बिठाकर मुझे भोजन कराए। मेरे भैया छोटा अपनी पलंग पर सुला के मुझे लोरी सुनाए। इसके बाद जब मेरी उम्र 12 बरस की हुई राजनैना में, तो छोटी छोटी सखी सहेली के साथ अपनी रंग महल में यशुपा की माउनिया के सखी सहेली के साथ। लेकिन अब हमारी उम्र 16 बरस की लग गई। लेकिन ये क्या, 16 बरस की उम्र में जितनी मेरी सखी सहेली थी राजनैना में, सबसे बड़ी मैं, सब हमसे छोटी थी। लेकिन सबकी शादी हुई, सबकी विवाह, सब गई अपनी अपनी ससुराल, अपनी गोद में बालक खिलाती है। क्योंकि मेरे बड़े भैया सुबेंद्र हमारी शादी को लेकर ऐसे ऐसे प्रण रखे हैं राजनैना में कि इस संसार में कोई छत्री ऐसा जन्म नहीं लिया जो भैया को प्रण के पूरा करके ये सोना की डोली अपने घर ले जा सके। तो क्या अगर भैया के प्रण पूरा नहीं होगा तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? क्या मैं कभी सुहागन नहीं बनूंगी? अगर भैया जी पिताजी अपने जिद पे अड़े रहे तो बाली कुमारी में मर जाऊंगी राजनैना में, लेकिन भैया मेरी शादी कहीं नहीं करवाएंगे। मुझे ही कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। आखिर कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी डोली उठेगी, कैसे मैं सुहागन बनूं, कैसे मैं पिया की इस वक्त मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि संसार में बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। तो चलिए ऊपर वाला को साक्षी मानकर माता जगत जननी जगदम्बा को याद करती हूँ, नवरात्रि की व्रत धारण करती हूँ, माँ की पूजा प्रतिष्ठा करती हूँ। माँ मुझे दर्शन देगी, सारी दिल की बात बताऊंगी, कोई न कोई रास्ता अवश्य मुझे बतलाएगी। हे माँ जगदम्बा, तुम जहाँ कहीं भी हो, ये राजकुमारी सोना तुझे राजनैना से पुकार रही है। मेरी महल में आओ, मेरी पुकार सुनो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो।
माँ यही कहा जा क्या बैठी है मैया कैसा महीनी दुर्गा के कमा सारो महीनी मैया है पर मैं नहीं पास जगदम्बा आज तुम्हें दर्शन देगी आज दिनों से तुम्हारी मैं पूजा करूंगी। देखिए कितनी देर से हाथ लगा रही है,
और सोना अपनी पलंग पर नींद ले रही। ए सोना जिंदा रातों रेगी ये पलंग ये क्या माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करते करते मैं अपने भवन में सो गई और माँ आई, बेटी सोना सोना कहकर पुकारी, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। हे माँ जगदम्बा, हे साधु मेरी आज्ञा, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो, दर्शन दो मैया। जैसे नीर बड़ी गंगा की वैसे उमर बड़ी सुहाग। बेटी सोना माँ, ये क्या तेरी घट गई अंधन, क्या तेरी घट ये दुर्गा जयाई तेरी गानों बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी पूजा अर्चना करते आई हूँ, तू मुझे दर्शन कभी नहीं दी। आज मैं तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गई। लेकिन माँ, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि मेरी भक्ति से, मेरी पूजा प्रतिष्ठा से तुम प्रसन्न तो होना, खुश तो होना? तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से अगर मैं प्रसन्न नहीं होती तो तेरी सही बात है माँ। ठीक है, अगर तू मेरी भक्ति, मेरी पूजा से प्रसन्न हो, खुश हो, तो आज मेरे साथ वचन बनाओ।
कि मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी, तुम इनकार नहीं करोगी। आगे पगली, मैं तेरी साथ में वचन दूंगा। हाँ। नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम एक भुवन पर रहने वाली मनुष्य, मैं हर की रहने वाली देव, तेरी साथ मैं वचन नहीं करूंगी। इसलिए तुम जो मांगेगी तेरी मुंह मंगा इनाम तुम जो मांगेगी वो मांगा इनाम देगी। नहीं माँ, मैं कहती हूँ माँ कि मैं तुम्हारी परम भक्त हूँ। अगर आज तुम मेरे साथ वचन नहीं बनाएगी तो मैं अपनी मुखार बिंदु से कुछ जैसा भी हो गई सबकी सब बस दिया अपनी सासुरा, यज भारी भारी गोदिया में बालक खेला। हाँ बोलेगी, लेकिन हे बाली हे कुमारी सोना मैना में रह गया, बाली में कुमारी रह गई राजा नयना। कब तक कुमारी रहोगी नयना। मेरी माँ कैसे मेरी शादी होगी। क्या कही? हाँ, मेरी शादी कब होगी माँ? आगे पगली, तुम शादी के लिए मुझे याद किया। हाँ। जागी पगली, क्यों? आगे तुम एक देव की मांगा की शादी मांग रही है। जितनी दुनिया के छतरी सुनेंगे तुम्हें पिताजी के हंस के मारेंगे। हाँ। जितनी बारी लोग सुनेगी तुम्हें फूक डालेगी कि कैसी हो गई सोना। एक देव की मंगा के शादी मांग रही है कि तुम जिंदगी मांगे अपने भैया की, भैया सुबह इंद्र की, भैया लहरा छोटर की, पिता कामदेव की, कि दुनिया पर के दुल्हा खोजता, बारात लेके तेरी शादी करता, जोड़ी में बैठ के तुझे बन के तुम सासुर जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की क्या बात है? और तुम जो कह रही कि जिंदगी मनाती है अपने पिताजी की, जिंदगी मनाती है अपने भैया जी की, कोई किला में सुंदर दुल्हा खोज के शादी करा था। माँ सुनो, अरे आग लगे से पिताजी को, आग लगे से भैया जी को, जैसे अपने स्वार्थ में भुलाए हैं मेरे बारे में कुछ नहीं। हाँ। क्या तेरे पिताजी नहीं सुन रहे? सब अपने अपने स्वार्थ में लीन है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचते। क्या मैं बुद्धि बन जाऊं? तुम्हारी सब भूल गया। हाँ तो क्या तुम हमारी बात नहीं मानेगी? नहीं। ए सोना, हाँ। तुम अभी शादी लायक नहीं हुई। मैं शादी लायक नहीं हुई हूँ, मैं भी बच्ची हूँ, मैं दूध पीती हूँ। जरा मुझे नीचे से ऊपर तक देखो। हे गे की छती न धीरगा, हे गे लैला रे ये तेरी यहाँ बसाती।
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम मेरे साथ वचनबद्ध हुई हो। अगर मेरी बातें नहीं मानोगी, जो मैं कहूँगी वो नहीं करोगी, तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि दुर्गा ठक ठक के पूजा खाती है, हर घर में झगड़ा लगाती है और वचन बना के पीछे मुड़ जाती है। सही बात बोल रही है। अगर मेरी बचन खाली जा रही है नासी, ए रक्षनिया है, नागिन है, हर किला में ढोल देगी, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो सोना के साथ बचन बदूं। अच्छा सुनेगी, ज्यादा बात की छोड़ देगी, मांगेगी बर। तुम कौन दूल्हा मांग रहे हो? बर मांगो? अच्छा, तो मैं जिस पुरुष से कहूंगी शादी करवाने के लिए, जिस किला में कहूंगी शादी करवाने के लिए, तुम उस पुरुष से मेरी शादी करवा सकती हो? क्यों नहीं? तेरी साथ में वचनबद्ध हूँ, तुम जल्दी सुनाएगी। अच्छा माँ, मैं तो भूल ही गई थी इस बात को कि जिस दिन मेरी जन्म हुई राजनैना में, मैंने उसी दिन परम ठानी थी। क्या? सुनो, मैं सुन रही हूँ। गौर से। यसिया पारा मांगई मैया के राजा रामचंद्र के, राधिका के मांगई मैया कृष्ण भगवान, गौरी पारा मांगई मैया के शिव किस पुरुष से शादी करना चाहती हूँ? अगर पुरुष के नाम बताएगी, सासू के नाम बताएगी, क्या हम